स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एवरेलो में। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास है। देखिए, हमने अभी तक मौर्य एम्पायर देख लिया था और हमने उसके बाद संगमा डायनेस्टी मतलब साउथ में जितने भी एम्पायर हुए हो वो सब कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर खत्म होने के बाद ऐसी कौन सी जो है डायनेस्टी आई। ठीक है, मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी ये, मौर्यन डायनेस्टी से भी ज्यादा पावरफुल थी। आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले जनरल नॉलेज के लिए हमने ई बुक जो है डिजाइन कर रखी है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब हमारा पॉलिटी, जीके 2020 सब कुछ दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया डिजाइन कर रखा है हमने। प्लीज आप ये जो बुक है परचेज कर लेना, मात्र 150 रुपीज में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, गुप्ता एम्पायर जो थी वो नॉर्दर्न साइड में थी, नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, कुछ इस तरह से पाटलिपुत्रा ही थी इनकी कैपिटल सिटी। देखो, मैंने पहले भी बता रखा है कि पाटलिपुत्रा क्यों बना रखी है इन्होंने सिटी, क्योंकि एक तो ये गंगा के जो है रिवर बैंक गंगा थी इसकी। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा जो थे वहां पे ओर मिलते थे। और कौन से ओर मिलते थे? आयरन ओर मिलते थे। और आयरन एज का जो है, एक्चुअली पहले आयरन पता नहीं था हड़प्पन कल्चर में। हड़प्पन कल्चर में क्या पता था? ब्रोंज पता था। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आगे जो आयरन आते गए, आयरन आने के बाद आयरन का पता चला। और आयरन का और सबसे ज्यादा बिहार के साइड में मिला इन लोगों का। अभी का जो बिहार है ना, तब तो वो बिहार के साइड में मिला। और फिर थोड़ा जो हम गंगेज जो है गंगा यमुना के जब संगम के पास में आते हैं, तो वहां पर जहाँ पे अभी फिलहाल पाटलिपुत्रा जो आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे बहुत सारे और मिले उन्हें, बहुत सारे और मिले, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स मिले। इसीलिए पाटलिपुत्रा जो है एक एक तरह से इसे समुद्र भी जो था सागर बहुत नजदीक था, और इसकी जो लोकेशन बहुत बढ़िया थी, और जो है इसके ओर के वजह से, इसलिए पाटलिपुत्रा हर एक सक्सेसफुल डायनेस्टी की कैपिटल रह चुकी है। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है। तो गुप्ता एम्पायर की भी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। और जो गुप्ता एम्पायर कब से कब तक चला? अब यहाँ पर देखो बच्चों, एनो डोमिनी शुरू हो गया। एनो डोमिनी मतलब कॉमन ईरा, जो हम लोग जी रहे हैं 2020, इट इज अ कॉमन ईरा। तो हम अगर फिर से देखेंगे लाइक कुछ 2000 में, एक्चुअली 3030 में वगैरह, अगर कोई 2020 का पढ़ेगा तो वो कैसे पढ़ेगा? 2020 एडी पढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से पढ़ेगा तब के टाइम पर। तो हम अभी इसको कैसे पढ़ रहे हैं? 319 एडी पढ़ रहे हैं ना। तो एडी क्या होता है? एनो डोमिनी, या फिर हाल फिलहाल अब इसे चेंज कर दिया एनसीईआरटीज ने, अब इसे बोला जा रहा है कॉमन ईरा। पहले क्या कहा था? बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था, अब कहा जा रहा है बिफोर कॉमन ईरा, बीसीई। तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर का जो कार्यकाल था वो 319 से लेके 540 एडी तक था। ठीक है, कुछ इस तरह से इनका जो एम्पायर है पूरा का पूरा, नॉर्दर्न साइड देख लो, पूरा नर्मदा रिवर वैली, फिर इधर इंडस गंगा, एंड देन साउदर्न में भी ये लोग तमिलनाडु तक पहुंच चुके थे। ठीक है, इस तरह से इनका जो है सब कुछ फैलाव था। तो आज हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, हम जो है गुप्ता पीरियड एंड प्री गुप्ता तो पढ़ लिया हमने, पोस्ट गुप्ता भी पढ़ लेंगे इसी लेक्चर में। सब कुछ एक ही साथ देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और जल्दी से जल्दी हम एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर देंगे। अब इसके बाद हम मिडिवल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो श्रीगुप्त जो थे, ठीक है, श्रीगुप्त फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के। और इत्सिंग करके एक ड्यूरिंग विजिटेड, ये चाइनीज था। ठीक है, वो उसने विजिट किया था 671 एडी से लेकर 695 एडी के बीच में इंडिया को, और उसने श्रीगुप्त के बारे में बताया था। ठीक है, और उसने कहा था कि चीनी मंदिर बनाया गया था गया, कहाँ पे? गया, बोध गया। ठीक है, बोध गया या फिर बिहार में जो गया है, वहां पे चीनी मंदिर बनाया था। किसने बनाया था? श्रीगुप्त ने बनाया था। ऐसे किसने कहा है? सिंह ने। इत्सिंग या फिर सिंह कह सकते हो, या फिर इनका प्रोनाउंसिएशन देख लो, मुझे जहां तक लग रहा है इत्सिंग ही होगा ये। ठीक है, I/TSING ऐसा है इसका एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो टाइपिस्ट है, मेरे टाइपिस्ट ने ऐसा कर दिया है, इट्स ओके फॉर दैट, लेकिन आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, इन्होंने श्रीगुप्त के बारे में बताया। श्रीगुप्त ने क्या बनाया था? चीनी मंदिर बनाया था। ठीक है, चाइनीज जो पिलग्रिमेज थे, चाइनीज जो है बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए लुम्बिनी काइंड ऑफ एक जैसे हमारे लिए चार धाम की यात्रा होती है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हज की यात्रा होती है, उसी तरह से
बुद्धिज्म के लिए लुम्बिनी जाना काइंड ऑफ एक धर्म जो स्थल है वहाँ पे जाना उनके लिए बहुत ही प्रीसियस माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो चाइनीज लोग हमेशा लुम्बिनी में आते जाते रहते हैं। तो चाइनीज पिलिग्रिमेज पहले से ही आते हैं। तो इत्सिंग करके एक पिलिग्रिमी आया था जिसने श्रीगुप्त के बारे में बताया, और श्रीगुप्त कौन है? जिसने गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। श्रीगुप्त का सन था घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच उसने जो है अपने पापा को रिप्लेस किया था और फिर वो गद्दी पर बैठा। ठीक है, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी का रियल फाउंडर आप अगर जानना चाहो तो वो था चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन इसने अपने पापा घटोत्कच को सक्सीड किया था। मतलब जो श्रीगुप्त था उसका पोता था चंद्रगुप्त वन। ठीक है, इसे उस चंद्रगुप्त से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना जो मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ रखा है हमने। ठीक है, ये नाम एक जैसे ही होते हैं प्लीज, लेकिन कंफ्यूजन मत पालना अपने दिमाग में। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त वन था वो असली फाउंडर था। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से अलायंस कर रखा था आसपास की जितने भी डायनेस्टीज थी उनके साथ लड़कर इसने बहुत ज़्यादा जो है एरिया टेरिटरी अपने अंडर कर रखी थी। तो चंद्रगुप्त वन रियल फाउंडर है। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का। और गुप्ता ईरा अज्यूम टू हैव बिगन फ्रॉम हिज एक्सेशन। मैंने जैसे कहा ना, इसके एक्सेशन से शुरू हुआ था 390 to 20 के एडी के बीच में। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग टू अडॉप्ट द टाइटल महाराजाधिराजा। क्या? महाराजाधिराजा। तो ये पहला किंग था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज ये नोट डाउन कर लेना। आपके जो पीडीएफ है उसमें मैंने नोट डाउन कर रखा है। अगर किसी ने नहीं लिया है पीडीएफ तो प्लीज ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब जो है देखो, चंद्रगुप्ता वन जो है उसने गुप्ता एरा का बिगिनिंग किया था। ठीक है, इसका बेटा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इसने अपने पापा को सक्सीड किया चंद्रगुप्त वन को, और समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज कॉल्ड एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो वो है समुद्रगुप्त। नेपोलियन का कैसा था ना, नेपोलियन हाइट में थोड़ा सा कम था, लेकिन उसकी जो युद्ध कौशल्य था बहुत ही बढ़िया था। और रणनीति जिस तरह से पहले क्या था, युद्ध तो होते थे ना, उसमें रणनीति वगैरह बहुत बढ़िया थी। टेरिटरी हासिल करने की जो काइंड ऑफ क्या कहते हैं हम लोग उसको, प्लानिंग प्लॉटिंग। हाँ, प्लानिंग प्लॉटिंग इज द राइट वर्ड फॉर दैट। प्लानिंग प्लॉटिंग करने में नेपोलियन बहुत बढ़िया इंसान था। उसी तरह से समुद्रगुप्त भी सेम एज इट इज उसी की तरह था। इसीलिए नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। जो इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है उसने समुद्रगुप्त के बारे में बता रखा है। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगी, हमने पढ़ रखा था मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन एम्पायर का लास्ट जो सही वाला किंग था, मतलब अशोका ने स्टार्ट किया था पत्थर पर इंस्क्रिप्शन, पिलर बनाना, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखना, अपने जो अपने बारे में कुछ लिखना, या अपनी प्रजा किस तरह से है, या फिर कुछ भी फरमान वगैरह निकालते थे ना पहले, जिसे वो क्या कहते हैं, ऐसे ढोल बजा के बताते थे कि कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर टैक्स इस तरह से होंगे। तो अशोका के टाइम पे वो क्या करता था ना, पत्थर एक पूरा बड़ा पत्थर ऐसे पिलर की तरह बनाता था, और उसके ऊपर उसने लिखने कारागिर रखे थे लिखने के लिए। तो अशोका ने स्टार्ट किया है इंस्क्रिप्शन लिखना। अगर क्वेश्चन बना ना कुछ इस तरह से कि जो स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पर कब स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ था मौर्यन एम्पायर में, अशोका ने स्टार्ट किया था। ये याद रखना। ठीक है बच्चों, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से मुझे याद आ गई ये बात, आप नोट डाउन कर लेना। तो द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना। ठीक है, समुद्रगुप्त का एक पोएट था। ठीक है, गुप्ता पीरियड को कहा जाता है गोल्डन ईरा फॉर संस्कृत। ठीक है, कैसा हुआ था ना, आपको मैं जैसे मैंने पहले बताया कि हड़प्पा में तो लिपि है, लेकिन हमने अभी तक उसे डिसिफर नहीं किया है। डिसिफर मतलब डिकोड नहीं किया है, हमें पता नहीं कि उन लोगों ने क्या लिखा है। लेकिन फिर आर्यन आए, तो आर्यन ने संस्कृत में लिखा। संस्कृत में लिखा, इतनी प्योर संस्कृत थी कि मतलब समझ नहीं आई। तो उतनी प्योर संस्कृत को थोड़ा सा उन्होंने क्या कहते हैं उसे सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, प्राकृत में फिर थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज कन्वर्ट करके उपनिषदा में आए। तो उपनिषद में आते आते ऐसा हुआ कि लैंग्वेज इतनी इजी हो गई कि
संस्कृत का उतना ज़्यादा संस्कृत का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं हुआ। लाइक प्योर संस्कृत आते 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 उपनिषद आते आते खत्म हो चुकी थी। उपनिषद काइंड ऑफ जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये नॉर्मल हिंदी है, लेकिन अगर बुक्स में आप हिंदी देखने जाओ तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसी तरह से वो जो संस्कृत थी वो नॉर्मल संस्कृत थी उपनिषद वाली, और अगर ऋग्वेदा में देखा जाए तो वो बहुत बढ़िया संस्कृत थी। फिर गुप्ता पीरियड में कालिदास आया। कालिदास जो पोएट था वो आगे पढ़ेंगे हम, उसने जो है संस्कृत को एकदम से न्यू काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, बूम दिया। संस्कृत को एकदम लाइमलाइट में आ गई संस्कृत, और फिर उसने जो बुक्स लिखे पूरे के पूरे संस्कृत में, प्योर संस्कृत में लिखे गए, ऋग्वेदिक टाइम के जो संस्कृत थी उसमें। इसीलिए 100 बात की एक बात, इसीलिए गुप्ता पीरियड को कहा जाता है गोल्डन ईरा फॉर संस्कृत। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ये पूरी कहानी बतानी इसके पीछे की यही कि आपको 1 मार्क्स मिलना चाहिए, और ये कहानी बताने से आपके दिमाग में आ भी जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो समुद्रगुप्ता ने अश्वमेध यज्ञ जो है परफॉर्म किया था। मैंने पहले ही बता रखा है कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, पतंजलि ने परफॉर्म किया था। तो इसमें इसका नहीं पतंजलि ने परफॉर्म किया था, पहले बताया मैंने मौर्यन डायनेस्टी में, तो बिंदुसारा के लिए परफॉर्म किया था। तो कुछ इस बिंदुसारा के लिए आई थिंक वो एक बार चेक कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। नहीं, बिंदुसारा के लिए नहीं एक्चुअली, मुझे मतलब बिंदुसारा तो उसका कंटेम्प्रेरी भी नहीं था पतंजलि का। पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ इसके लिए किया था अपने शुंगा डायनेस्टी का कौन है फाउंडर, पुष्यमित्र शुंगा के लिए किया था, ठीक है। इस तरह से पुष्यमित्र शुंगा के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था उसने। तो मैंने आपको बताया भी था कि इसमें क्या होता है कि एक जो है पूजा चलती रहती है, और फिर घोड़े को छोड़ा जाता है, और घोड़ा जितनी दूर जाता है उतनी दूर, जितने भी दूर जाए वो, ठीक है। मतलब लाइक कि कहीं, मैंने पहले भी बता रखा है ये प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देख रखा होगा तो। सपोज यहाँ पे पूजा चल रही है, पाटलिपुत्रा में पूजा चल रही है, और फिर घोड़े को छोड़ा गया, घोड़े को छोड़ दिया गया, तो वो भागते भागते अगर यहाँ तक पहुँच गया, पाकिस्तान तक या फिर अफगानिस्तान तक, आगे तक, तो वहां तक की जो टेरिटरी होगी, जगह होगी, वो उस राजा के अंडर आ जाएगी जिसके लिए वो यज्ञ किया गया, ठीक है। अगर सपोज जो भी वहां का राजा है, सपोज अफगानिस्तान का राजा बोलेगा कि कौन है शुंगा, मैंने उसको पहचानता, तो फिर पुष्यमित्र शुंगा क्या करेगा, उसके साथ लड़ाई करेगा और फिर वो जगह ले लेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये था। तो समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। इसको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था, इसको इतना ज्यादा म्यूजिक पसंद था कि इसके जो कॉइन थे, ठीक है, इसका जो कॉइन था गोल्ड का कॉइन, उस पर जो है इसका पोर्ट्रेट था वो वीणा बजाते हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लक्ष्मी गॉडेस, जो लक्ष्मी है हमारी, उनका जो पोर्ट्रेट था, फोटो काइंड ऑफ, तो कौन सा मुस्लिम किंग था जिसने अपने गोल्ड कॉइन एंड सिल्वर कॉइन पे लगा रखा था। तो शेरशाह सूरी जो था, उसने जो है, उसके जो कॉइन्स थे उसके टाइम पर, उसके कॉइन्स पर महालक्ष्मी गॉडेस की फोटो थी, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो समुद्रगुप्ता वीणा लेकर है, और शेरशाह सूरी के टाइम पे लक्ष्मी का, ठीक है। समुद्रगुप्ता विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है, विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और जो हमने संगमा डायनेस्टी पढ़ा है ना, जो पल्लवास, चेरा, चोलास, तो उनमें वो लोग शिवा को बहुत ज्यादा पूजते थे, ठीक है। शिवा, वो भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो संगमा डायनेस्टी है, उनके जो डायनेस्टी के लोग थे वो किसको ज्यादा, जो क्या कहते हैं उसे, पूजना, तो किसको ज्यादा फॉलो करते थे, वो तो शिवा। ये क्वेश्चन मैंने आज ही पढ़ा है, आई थिंक एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, याद रखना बच्चों, ठीक है। समुद्रगुप्ता 380 में मर गया, और फिर उसका जो बेटा था चंद्रगुप्त टू, उसने गद्दी संभाली, ठीक है। अब चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है बच्चों। चंद्रगुप्त टू का एक एक लाइन जितना भी यहाँ लिखा गया और जितना मैं बोलूंगी वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आराम से सुनिए, ठीक है। इसके रीन में जो है, अंडर हिज रीन मतलब इसके राजकाल में, रीन जब भी आएगा वर्ड, ऐसे क्वेश्चन आता है कि फाहीन जो चाइनीज ट्रैवलर था, किसके रीन में इंडिया में आया, तो रीन मतलब किसके राज्यकाल में इंडिया में आया, तो वो चंद्रगुप्त टू के राज्यकाल में इंडिया में आया था, ठीक है। तो इसके रीन में गुप्ता एम्पायर एकदम हाईएस्ट ग्लोरी पे थी, मतलब लाइक कि दादा पोते सब कुछ छोड़ के इसने, मतलब लाइक पर दादा पर पोता, इसने
गुप्ता पीरियड को एकदम हाईएस्ट ग्लोरी दिखाई। और इसी के पीरियड में मैं बता रही थी ना कि संस्कृत का गोल्डन ईरा कब स्टार्ट हुआ, तो चंद्रगुप्त टू के टाइम में कालिदास वगैरह जितने भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके उनके नाम, पोएट के नाम। तो दत्ता देवी इसकी मदर थी, ठीक है। और इसने क्या किया था ना, ये इतना होशियार था बंदा, इसने जो भी आसपास की डायनेस्टी होंगी, जैसे सपोज अब इंडिया, ठीक है, इंडिया अगर आपकी डायनेस्टी है, सपोज आप वहाँ के राजा हो, तो आपने क्या किया कि नेपाल के राजा के बेटे के साथ शादी कर ली। तो मतलब क्या हो गया कि आप लोगों में एक तरह से रिलेशंस है, ठीक है। तो आप नेपाल वाले आप पर ये नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, और आप उन पर, तो एक तरह से सत्ता एक्सपांड कर दी उसने मैट्रिमोनियल अलायंस करके, ठीक है। मतलब अपनी बेटी किसी के साथ, अपनी बेटी को किसी प्रिंस को दे दिया, किसी और के जो बेटी है प्रिंसेस के साथ शादी कर ली, इस तरह से। मतलब इतना होशियार था ये बंदा। और देखो यहाँ पे कैसा चलता था ना बच्चों, ऐसे ये पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी है ना, ये पूरी जितनी भी मैं दिखा रही हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि पूरी जो थी, इसमें छोटे छोटे भी राजा होते थे, तो उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करके इस बंदे ने सारा का सारा कैप्चर कर रखा था नॉर्दर्न इंडिया। इसीलिए इसी के टाइम पर हाईएस्ट ग्लोरी पे था गुप्ता एम्पायर, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है इसे विक्रमादित्य करके, इसने जो है अपना नाम चेंज किया था। विक्रमादित्य मतलब सन जो होता है हमारा सूरज के इक्वल, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसने जो है अपनी एक्सटेंड की थी टेरिटरी जो है मैट्रिमोनियल अलायंस करके, ठीक है। इसने कुबेर नागा से शादी की थी, नागा डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी, एंड उसका जो डॉटर है प्रभावती, तो वो जो वकाटका का प्रिंस था रुद्रसेना, उसके साथ उसने शादी करा दी थी, ठीक है। इस तरह से याद रखना, मतलब लाइक कि बंदे ने, विक्रमादित्य ने किससे शादी की, कुबेर नागा से शादी की, जो कि नागा डायनेस्टी की थी, और मैरिड हिज डॉटर, इसकी बेटी चंद्रगुप्त टू की बेटी प्रभावती, वो भी वकाटका का प्रिंस रुद्रसेना के साथ उसकी शादी करा दी, ठीक है। और फिर आफ्टर द विक्ट्री ओवर साकास ही अडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य। आफ्टर दिस कॉन्क्वेस्ट उज्जैन बिकम द सेकेंड कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर। पाटलिपुत्र तो थी उनकी एम्पायर कैपिटल, लेकिन उसने जो है सेकेंड जो कैपिटल कर दी थी वो उज्जैन कर दी थी। इस तरह से याद रखना, ठीक है। वो विक्रमादित्य उसने कब अडॉप्ट किया था, जब उसने साका डायनेस्टी को हराया था, ठीक है। इस तरह से ड्यूरिंग हिज रीन, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि फाहिन आया था, विजिटेड इंडिया बिटवीन 405 AD टू 411 AD। कालिदास वॉज द मेंबर ऑफ हिज रॉयल कोर्ट। इसके जो कोर्ट जो थे, जैसे कि हमारा अकबर के 9 रत्न थे, ठीक है, अकबर के 9 रत्न थे, और अष्टदिग्गज थे किसके, जो हमारी हम्पी डायनेस्टी को क्या कहा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, अच्छा द फॉरगॉटन एम्पायर भी कहा जाता है। देखो मुझे उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, और ये क्वेश्चन भी बनता है कि द फॉरगॉटन एम्पायर किसे कहा जाता है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, उसे द फॉरगॉटन एम्पायर भी कहा जाता है। तो मैं उसका नाम भी भूल गई थी। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि जो क्या कह रही थी मैं, कि अष्टदिग्गज किसके थे, अपने विजयनगर एम्पायर के थे। 9 रत्न किसके थे, अकबर के थे। उसी तरह से जो हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उसके भी बहुत सारे अष्टदिग्गज तो नहीं, लेकिन हाँ पोएट थे उसके कोर्ट में, ठीक है। तो कालिदास वन ऑफ देम। तो कालिदास ने जो जितने बुक्स लिखे वो बहुत पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो उसकी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और फेमस जेम्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू वर, ये सारे थे, ठीक है, वरहमित्र, अमरसिम्हा, ठीक है, धन्वंतरी, कालिदास ने जो जितनी भी बुक्स लिखी है वो सारी की सारी संस्कृत में लिखी है। तो इसके बुक्स आपको याद ही रखना है, ठीक है बच्चों। इसके बुक्स आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, इसके बुक्स बहुत बार पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट राजा कौन आता है, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो था, कुमारगुप्त वन, वो चंद्रगुप्त का बेटा था। इसने जो है अपने पापा को सक्सीड किया था, और इसने जो है महेंद्रादित्य करके अपना टाइटल अडॉप्ट किया था।
कालिदास जो है, देखो कालिदास ने 2 राजाओं का रेन देखा है, 2 राजाओं का कार्यकाल देखा है। तो फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू एंड कुमार गुप्ता टू, ठीक है। और कुमार गुप्ता ही है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? तो वो है कुमार गुप्ता 1, ठीक है, याद रखना। देन नेक्स्ट आता है स्कंदगुप्त। ये कुमार गुप्ता का बेटा था। स्कंदगुप्त ने कुमार गुप्ता को सक्सीड किया था और इसने विक्रमादित्य, देवराजा और साकापन, ठीक है, विक्रमादित्य, देवराजा और साकापन, ये सारे के सारे टाइटल अडॉप्ट कर लिए थे। विक्रमादित्य कब अडॉप्ट किया था चंद्रगुप्त 2 ने? जब उसने साकास पे विजय पाया था, ठीक है। देवराजा और साकापन, ये सब कुछ, ये जो मतलब दादा का, इसने सारे के सारे टाइटल ले लिए, इस तरह से याद रखो, ठीक है। किसने? स्कंदगुप्त ने। और भानुगुप्ता वॉज द लास्ट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर, लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। कौन था? भानुगुप्ता, इस तरह से। अब हम देखते हैं द पोस्ट गुप्ता, मतलब गुप्ता पीरियड खत्म होने के बाद क्या क्या हलचलें हुई, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन आए, कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड जैसे ही खत्म हुआ ना, तो ये सारे देखो, मैंने कहा था ना, छोटे छोटे एम्पायर थे, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे एम्पायर, ये हमने तो पहले ही पढ़ रखा है, ये चोलास, चेरास, पांड्यास, पल्लवास, है ना। लेकिन हमने नॉर्दर्न इंडिया के छोटे छोटे एम्पायर नहीं पढ़े, पोस्ट गुप्ता के, वो पढ़ लेते हैं आज। या फिर ऐसे करते हैं कि हम ये लेक्चर जो है पोस्ट गुप्ता का कल ले लेते हैं, वरना बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।